हरियाणा में किसान गेहूं और सरसों की फसल बेचने के लिए मंडियों में ना जाकर सीधे निजी कंपनियों के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि निजी कंपनियां किसानों को एमएसपी से ज्यादा फसलों के दाम दे रही है, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में इस बार किसानों की मौज ही मौज नजर आ रही है। इस बार सरसों और गेहूं की फसल एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम पर बिक रही है। निजी कंपनियां सीधे किसानों से गेहूं की फसल खरीद रही हैं। सरसों एमएसपी रेट 5,050 रुपए से 1,500 से 2,000 रुपए तक ज्यादा में बिक रही है, जबकि गेहूं सरकारी रेट 2015 से करीब 50 रुपए तक ज्यादा में खरीदे जा रहे हैं। गेहूं की कीमतों में उछाल के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध कारण बताया जा रहा है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन तीसरा गेहूं निर्यातक देश है। 2021-22 के दौरान रूस से 3.5 करोड़ टन और यूक्रेन से 2.4 करोड़ टन निर्यात होने का अनुमान था। दोनों देशों के बीच युद्ध के चलते आपूर्ति बाधित हो गई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आ रहा है, जिसके चलते बाकी देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। अनुमान है कि इस बार देश में 70 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं का निर्यात हो सकता है। अकेले मार्च में 7.85 लाख मिलियन टन निर्यात किया जा चुका है। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, जो 15 मई तक जारी रहेगी, लेकिन किसान मंडियों में न जाकर सीधे निजी कंपनियों को आवक बेच रहा है, जिससे किसानों को एमएसपी के भाव से ज्यादा दाम मिल रहा है और किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फसल खरीद को लेकर कहा है कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा के किसानों की फसल अच्छे दाम पर बिक रही है और किसानों को उम्मीद है कि उनकी फसल और भी अच्छे दाम पर बिक सकती है, इसलिए किसान मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। खरीदारी का यह है कि इस वक्त हमारे दक्षिण हरियाणा के सरसा, फतेहाबाद, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल मंडियां में कोई वो नहीं, खरीदारी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने किसान ने क्रॉप डाइवर्सिफाई कर दिया, सरसों बिजाई कर दी। सरसों का 5,050 की बजाय बाजार में भाव 6200, 6400, 6500 रुपये बिक रहा है और किसान को इस बार ये लग रहा है कि उसकी फसल और महंगी बिकेगी, तो मंडी में कम आ रहा है। और हमारे यहाँ भाव जो है गेहूँ भी नहीं आ रहा, उधर 200-300 रुपये ज़्यादा बिक रहा है। उत्तरी जो जीटी रोड है, सिर्फ यहाँ मंडियों में गेहूँ आ रहा है, जो दक्षिण की मंडियों में गेहूँ भी नहीं आ रहा है। और मैं इस बात से कृषि मंत्री होने के नाते बड़ा खुश हूँ कि कपास भी आज 10-11 हज़ार 12,000 रुपये बिक रही है, सरसों 6-7 हज़ार रुपये बिक रही है, गेहूँ का भाव भी 200-300 रुपये ज़्यादा है और ग्वार का भाव भी ज़्यादा है। किसान की हर चीज़ का, इवन तूड़े का भाव जो है, गेहूँ का तूड़ा हमारे क्षेत्र में 20,000 रुपये प्रति एकड़ की खड़ी फसल बिक रहा है। तो और चीज़ों की महंगाई बढ़ी है, लेकिन किसान की फसल का भी भाव बढ़ रहा है। तो मैं कृषि मंत्री के तौर पर इस बात में मुझे खुशी है कि उसको अच्छा पैसा मिले। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में फसल खरीद के लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। तो सिरसा में ये 64 केंद्र बनाए गए हैं, फतेहाबाद में 51 है, हिसार में 29 और कैथल में 41 फसल खरीद केंद्र बनाए गए हैं। बात जींद की करें, यहाँ पर 35 हैं, सोनीपत में 24, कुरुक्षेत्र में 23 हैं और करनाल में 23 फसल ये खरीद केंद्र बनाए गए हैं। और वहीं अब आपको बताते हैं कि फसलों का मौजूदा एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। तो ये ग्राफिक्स आपके सामने है। गेहूं 2015 रुपए, सरसों 5,050 रुपए, चना 5,230 है और 1,635 जोंक है प्रति क्विंटल के हिसाब से। और वहीं अब आपको यह भी बताते हैं कि किसान मंडियों में ना जाकर सीधे निजी कंपनियों को अपनी फसल बेच रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी उनको मिल रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स आपके सामने है, किसान सीधे निजी कंपनियों को अपनी फसल बेच रहे हैं और निजी कंपनियां एमएसपी से ज्यादा भाव किसानों को दे रही है, यानी कि किसान इस वक्त मौज में है। हरियाणा में किसानों की मौज है, एमएसपी से ज्यादा भाव उनको मार्केट में मिल रहा है। गेहूं पर 50 रुपए तक एमएसपी से ज्यादा किसानों को दाम मिल रहे हैं और सरसों पर 2,000 रुपए तक एमएसपी से ज्यादा भाव किसानों को मिल रहे हैं। हरियाणा में किसानों की इस वक्त मौज है और राहत भरी खबर भी किसानों के लिए, चना और जौ के दाम भी एमएसपी से ज्यादा किसानों को मिल रहे हैं।